हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग फीमेल लीड पोलिया से होती है। पोलिया एक स्टूडेंट है। स्कूल से आने के बाद वो ग्रैंडपा को बताती है कि उनके फेवरेट डांसर का आज कंपटीशन शो होने वाला है, तो उसे देखना वो मिस नहीं करना चाह रही थी। पोलिया का बेस्ट फ्रेंड है क्वांग। क्वांग उसी का क्लासमेट है। दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। क्वांग कहीं ना कहीं पोलिया को लाइक भी करता है, लेकिन कभी भी उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ पर क्वांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पोलिया इस तरीके से किसी डांसर के पीछे क्रेजी रहे। क्वांग पोलिया को शो देखने से मना करता है। पोलिया को बुरा लगता है और वो क्वांग को घर में आने से भी मना कर देती है, लेकिन फिर भी क्वांग पीछे जबरदस्ती जाता है। टीवी ऑन ना होने पर पोलिया और ग्रैंडपा दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बट काफ़ी टाइम के बाद फाइनली टीवी ऑन हो जाती है। शो स्टार्ट हो जाता है। पोलिया और ग्रैंडपा काफ़ी खुश थे। वो दोनों अभी अपने फेवरेट डांसर के लिए चेयर अप करते, उससे पहले एक बार फिर से बैड लक स्टार्ट हो जाता है और टीवी ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से पोलिया तो एकदम पागल सी हो जाती है। ग्रैंडपा प्लीज़ कुछ जल्दी कीजिए ना, मुझे किसी भी कंडीशन में देखना है कि आखिर इस कंपटीशन में कौन जीतता है। क्वांग प्लीज़ तुम ही कुछ करो। क्वांग जा करके टीवी का एंटीना सही करता है और कुछ टाइम के बाद फाइनली टीवी एक बार फिर से ऑन हो जाती है, जहाँ पर पोलिया क्वांग को एंटीना पकड़ करके खड़ा रहने के लिए कहती है और बेचारे क्वांग को पूरा टाइम एंटीना ही पकड़ के खड़े रहना पड़ता है। अगले सीन में ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम पैट है। पैट एक डांसर है। उसका कंपटीशन आज चैट की टीम के साथ है और इसी का ही शो पोलिया देख रही है। पैट और चैट दोनों की टीम के बीच में ज़बरदस्त वाला डांस का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। डांस फिनिश होने के बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है और पैट की टीम जीत जाती है, जिसकी वजह से पोलिया और ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा और पोलिया को इस तरीके से खुश होते हुए देख करके क्वांग से भी रहा नहीं जाता है और वो भी उनकी खुशी में इन्वॉल्व हो जाता है। आगे चैट को दिखाया जाता है, जिसे पैट के हाथों से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी और पैट की जीत। इसी वजह से उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कंडीशन में पैट के रेपुटेशन को बर्बाद करेगा। ग्रैंडपा पैट और उसके डैड की फ़ोटो की तरफ देखते हुए पैट के डैड से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी अच्छा डांसर बन चुका है, तुम होते तो शायद ये देख पाते। कहते हैं ना, सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पैट को भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। अपने डैड की हर एक स्टेप को कॉपी करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। पैट से मिलने के लिए उसकी एडॉप्टेड फैमिली उसके पास आई हुई थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, पैट के रियल मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। पैट को एक फैमिली ने एडॉप्ट किया है। अब पैट उन्हीं को ही अपनी फैमिली मानता है। पैट अपनी फैमिली को इनवाइट करता है कि नाइट में उसके स्टूडेंट्स का डांस कंपटीशन होने वाला है। नाइट में पैट की फैमिली वाले उस डांस कंपटीशन में आए हुए थे और डांस कंपटीशन चैट के स्टूडेंट्स के साथ था। पैट और चैट दोनों ही के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से डांस करते हैं, लेकिन एक बार फिर से चैट को हार मिलती है और पैट के स्टूडेंट्स जीत जाते हैं, जिसकी वजह से पैट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। साथ ही वो अनाउंसमेंट भी करता है कि वो बहुत जल्द एक डांस स्कूल ओपन करने वाला है, जो कि उसकी खुद की रहेगी। तो जिस भी बच्चे को इसमें एडमिशन लेना है वो आ सकता है। बहुत सारे बच्चे उसके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार थे। पैट की इस तरीके से बढ़ती हुई सक्सेस को देख करके चैट उसे चैलेंज करता है कि वो उसे बिल्कुल भी सक्सेसफुल होने नहीं देगा। इधर पोलिया स्कूल से जब घर वापस जाती है, रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोक करके उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसके ग्रैंडपा ने उनसे बहुत सारे पैसे लिए थे, जो कि उन्होंने वापस नहीं किए, तो बदले में अब पोलिया को ही पे करना पड़ेगा। वो कुछ करते उससे पहले सही टाइम पर एक बॉय की एंट्री होती है, जो कि उन बदमाशों की अच्छी वाली बैंड बजाता है। बाद में पोलिया को मालूम पड़ता है ये पैट है।
सडनली उसकी नींद टूटती है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो ड्रीम देख रही थी। पोलिया खुद से पैट के बारे में बातें करते हुए एक फोटो के पास जाती है और उसे टच करते हुए कहती है, काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम्हारी आवाज़ तो अब बस ड्रीम में ही सुनाई में आती है। लेकिन सडनली पैट की आवाज़ आने पर पोलिया डर जाती है। क्या मैं फिर से ड्रीम देख रही हूँ? नहीं तो ये ड्रीम नहीं है। पोलिया चेक करने के लिए बाहर आती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि पैट सचमुच में उसके घर पर आया हुआ है। पोलिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कई सालों के बाद उसने पैट को देखा था। वो छुप जाती है। पैट ग्रैंडपा को बताता है कि बहुत जल्द वो इस घर को सेल करने वाला है क्योंकि ग्रैंडपा और पोलिया जिस घर में रहते हैं वो घर एक्चुअली पैट का है। पैट के रियल मॉम डैड की डेथ के बाद पैट ने पोलिया और ग्रैंडपा को वहाँ पर रहने के लिए वो घर दिया था। पैट का कहना था कि अब उसकी अपनी एक फैमिली है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, वो उनके साथ खुश है। इसी वजह से उसे नहीं लगता है कि इस घर की ज़रूरत है, इस वजह से वो इस घर को सेल करना चाह रहा है। पैट जाने से पहले ग्रैंडपा को बहुत सारा अमाउंट देता है जो कि ग्रैंडपा नहीं लेते हैं। पैट ज़बरदस्ती देता है कि शिफ्टिंग के लिए। साथ ही ग्रैंडपा से ये भी कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी और पोलिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पैट की ये सारी बातें सुन करके पोलिया काफ़ी हर्ट होती है। पैट के वहाँ से जाने के बाद पोलिया रोते हुए आती है। ग्रैंडपा रीज़न पूछते हैं, क्या बात है, क्या तुम रो रही हो? इस पर पोलिया कहती है, क्या सच में पैट इस घर को सेल कर देगा? अगर उसने इस घर को सेल कर दिया इसका मतलब वो दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएगा। ग्रैंडपा पोलिया को समझाते हैं। पोलिया को जब पैट के स्कूल की ओपनिंग के बारे में मालूम पड़ता है देन वहाँ पर वो क्वांग को ज़बरदस्ती लेकर के पहुँच जाती है, जबकि क्वांग जाने के लिए मना कर रहा था कि विदाउट टिकट हमें एंट्री नहीं मिलेगी। क्वांग उसे ये बोल करके लेकर आई हुई थी कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पैट की फैमिली पैट को सरप्राइज देती है। आगे एक गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम थेप है। थेप और पैट दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर पैट के पेरेंट्स का कहना था कि उन दोनों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। पैट की सिस्टर पैट से कहती है कि वो एक फैमिली फ़ोटो लेना चाहती है। सब लोग काफ़ी खुश थे। पैट किसी का इंतज़ार कर रहा था, जिस पर थेप कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड्स को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि वो ट्रैफिक में थोड़ा फंस चुके हैं, इसी वजह से तुम्हें जाना चाहिए। स्कूल के ओपनिंग पर पैट ने अपने स्टूडेंट को डांस सिखाया था, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से डांस करते हैं और पैट भी उन्हें फुल सपोर्ट करता है। यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है टिकट ना होने के बावजूद भी वो अंदर जाने की कोशिश करी थी। गार्ड्स उसे रोकते हैं। स्कूल के इस इवेंट में एक अननोन वुमेन को दिखाया जाता है, बट यहाँ पर उसका फेस नहीं शो किया जाता है। उस वुमेन की बुरी नज़र पैट के सक्सेस को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देती है। अचानक से वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। सारे लोग अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। स्कूल के बाहर होने की वजह से पोलिया को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वो फिर भी पैट को लेकर के काफ़ी परेशान थी। इधर पैट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इसी के साथ सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में पैट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। पैट को होश आता है, जहाँ पर उसके रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड उसके साथ थे। पैट को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उसे होश में आते हुए पूरे 2 दिन लग गए हैं। 2 दिन पहले उसके स्कूल में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में वो अपनी एडॉप्टेड फैमिली को पूरी तरीके से खो चुका है। कोई भी उनमें से ज़िंदा नहीं बचा है। अगर कोई बाकी है तो बस उसकी गर्लफ्रेंड थेप, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इस वक्त वो आईसीयू में है। पैट जिद करता है कि उसे थेप से मिलना है। उसे थेप के पास लेकर आया जाता है। थेप की कंडीशन देख करके पैट इन सब का जिम्मेदार खुद ही को देने लगता है कि वो कितना ज़्यादा अनलकी है। वो अपने रियल पेरेंट्स को तो पहले ही खो चुका था, एडॉप्टेड पेरेंट्स को भी वो खो चुका है। पैट के रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद को अकेला ना समझे, सारे लोग उसके साथ में हैं। आगे दिखाया जाता है पैट के फ्रेंड्स काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्हें इन 2 दिनों के बीच में ये तो मालूम पड़ चुका था कि वहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। किसी ने जानबूझकर किया, लेकिन किसने किया इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। चैट को जब न्यूज़ के थ्रू पैट की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ता है तो इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाह रहा था और उसे लगता है कि ये सही मौका है पैट से रिवेंज लेने का। पैट को पूरी रात नींद नहीं आती है क्योंकि बार बार उसे बम ब्लास्ट वाला सीन जो याद आ रहा था। पैट जैसे तैसे करके वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। इस एक्सीडेंट की वजह से पैट के पैरों में प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम तक सही तरीके से चल नहीं पाएगा, ऐसे डॉक्टर्स का कहना था। पैट ज़बरदस्ती घर जाने की डिमांड कर रहा था। तभी वहाँ पर ऑफिसर रुथ की एंट्री होती है। ऑफिसर रुथ पैट को शांत करवाता है। साथ ही यहाँ पर पैट को ये भी बताता है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा है कि वो बम ब्लास्ट किया गया था,
किसी ने जानबूझ करके ये सब किया था, किसी की सोची समझी चाल थी। अब इसके पीछे कौन है, इसके बारे में वो पता लगा रहा है। ऑफिसर रुद को इतना तो मालूम पड़ चुका था कि पैट की जान को खतरा है। इसी वजह से उसने अपने 2 ऑफिसर्स को वहाँ पर हायर किया था। नाइट में एक लेडी आती है जिसने नर्स के कॉस्ट्यूम को वेयर किया हुआ था। उन दोनों ऑफिसर्स की टीम में ड्रग मिला देती है। उनके सोने के बाद वो अंदर आती है। नर्स पैट को जान से मार देने के लिए उसे जहर वाला इंजेक्शन लगाने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर पोलिया आ जाती है। पोलिया को इस तरीके से आते हुए देख करके वो नर्स वहाँ से चली जाती है। पोलिया को अजीब लगता है, बट वो पैट के पास आती है। पैट नींद में ही पोलिया का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख करके पोलिया शाय फील करने लगती है। क्या सच में ये सब हो रहा है कि मैं फिर से ड्रीम देख रही हूँ? नहीं, ये रियलिटी है। तभी यहाँ पर पोलिया को रियलाइज़ होता है कि पैट अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो नींद में ही अपने मॉम डैड को बस यही कहे जा रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। पोलिया पूरी रात पैट की केयरिंग करती है और वहीं पर सो जाती है। मॉर्निंग में उसे रियलाइज़ होता है कोई तो अंदर आ रहा है। अब वो विदाउट परमिशन आई हुई थी, इसी वजह से उसे छुपना था। वो फ़ौरन जाती है और कर्टन्स के पीछे छुपने लगती है। नहीं, ये सही नहीं, मुझे पकड़ लिया जाएगा। ये कहते हुए वो जाती है और पैट के ही ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती है, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जाती है। नर्स पोलिया को बाहर ले जाती है। उसे पहले पैट ऐसा करने से रोक देता है। पोलिया पैट को थैंक्स बोलती है और उसे बताती है कि वो तो बस उसकी केयरिंग के लिए आई हुई थी, उसे स्कार्फ देने के लिए। बाद में पोलिया पैट को न्यूज़ के भी बारे में बताती है कि उसके रिलेटेड कौन सी न्यूज़ वायरल हो रही है। यहाँ पर पैट को दिखाया जाता है जो पोलिया से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो उसकी हेल्प करे। उसे किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल से बाहर जाना है। वो अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा है, देखना चाह रहा है आखिर क्या हुआ उन सभी के साथ। तभी वहाँ पर ऑफिसर रुद की एंट्री होती है। ऑफिसर रुद जब देखते हैं कि ऑफिसर्स की ये कंडीशन है, देन वहाँ पर रखे हुए खाने पीने की चीज़ों को चेक करते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि टी में ड्रग मिलाया गया है। और इन सब का इल्ज़ाम बेचारी पोलिया पर आता है, क्योंकि इस वक्त वही उस रूम में थी जहाँ पर पोलिया कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी हरकत कर सकती हूँ? अरे मुझे देखो, मैं एक हाई स्कूल गर्ल हूँ, इनोसेंट सी। जिस पर रुद का असिस्टेंट ठीक कहता है इनोसेंट गर्ल इतने बड़े बैग्स को नहीं कैरी करती हैं। सच सच बताओ इस बैग में क्या है? और उस बैग की छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। पोलिया यहाँ पर रुद और टी को अपनी ही बातों में उलझाए रखती है ताकि पैट को अच्छा मौका मिल जाए और वो यहाँ से भाग सके। और ऐसा ही होता है। पोलिया रुद और टी को अपनी बातों में उलझा के रखती है और पैट सही मौका पा करके वहाँ से भाग जाता है। पैट को हॉस्पिटल से बाहर निकालने में पोलिया और कौन दोनों ने ही उसकी हेल्प की थी। पैट जब अपने घर वापस आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसे जो भी न्यूज़ मिली थी सब सच थी। उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर अब उस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से पैट काफ़ी हर्ट होता है। पैट का कज़न आता है जो पैट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे धक्के मार करके घर से बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अदरवाइज़ आज मेरा ब्रदर जिंदा होता, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पर पैट का कज़न पैट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसे बचाने के लिए बीच में पोलिया को आना ही पड़ता है और बेचारी पोलिया को भी एक थप्पड़ मिलता है। क्वांग पोलिया के लिए काफ़ी परेशान होता है और उसे फिंगर शो करता है। ये बताओ ये फिंगर्स कितनी है, क्या तुम सही तरीके से देख पा रही हो? इस पर पोलिया कहती है 5 फिंगर्स है। क्वांग परेशान हो जाता है, मैंने 2 फिंगर्स ही निकाला है। जिस पर पोलिया कहती है मैं तुम्हारे सारे फिंगर्स को काउंट करके बता रही हूँ, 5 फिंगर्स है। इस वक्त मेरा मजाक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, हटो मुझे सिचुएशन को संभालना है। तो पैट का कज़न पैट के साथ और ज़्यादा बदतमीजी करता, उससे पहले वहाँ पर लॉयर की एंट्री हो जाती है। लॉयर को देख करके पैट का कज़न थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी स्कूल में हुए एक्सीडेंट का ब्लेम वो पैट पर ही लगाता है। साथ ये भी कहता है कि वो पैट को इस घर में बिल्कुल भी घुसने नहीं देगा, वो उसे धक्के मार कर बाहर निकालेगा। इससे बेटर है कि पैट यहाँ से चला जाए। पैट दूर से ही अपने मॉम डैड के लिए बहुत ज़्यादा रोता है, साथ ही उन्हें प्रॉमिस भी करता है कि उनके कल्प्रेट को वो ज़रूर ढूंढेगा जिसने ये सब किया है। इधर ऑफिसर रुद पैट के फ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि उन्हें इस केस के रिलेटेड कोई तो क्ल्यू मिल सके। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्हें मालूम पड़ता है चैट के बारे में कि चैट और पैट के बीच में काफ़ी टाइम से दुश्मनी चल रही है। पैट की कंडीशन को देख करके पोलिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक पल के लिए भी पैट को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन पैट किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा था। वो पोलिया को भी गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन पोलिया उसकी एक भी नहीं सुनती है। अगली सीन में ऑफिसर रुद चैट के पास आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ताकि उसे इस केस के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैट अपना कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। चैट का कहना था कि वो उसका शेड्यूल बिजी है, इसी वजह से ऑफिसर रुद को उससे ना बात करते हुए उसके न्यू डांस टीचर से ही बात करनी पड़ेगी। उस न्यू डांस टीचर को देख करके रुद भी काफ़ी शॉक में होता है, क्योंकि वो कोई और नहीं पैट की ही बेस्ट फ्रेंड थी। पैट के पास कोई घर ना होने की वजह से वो अपने स्कूल में ही रुकना चाह रहा था
और यहाँ पर पोलिया बिल्कुल भी पैट को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी। इसी वजह से वो बहाना बनाती है कि स्कूल में उसका कुछ रह गया है। जब पैट अंदर आता है तब वहाँ पर वो लॉयर को देखता है। लॉयर बताता है कि वो उसका मॉम डैड का वफादार लॉयर था, वो पैट के साथ गलत नहीं होने देगा, वो उसे सपोर्ट करेगा। तभी वहाँ पर पोलिया की एंट्री होती है, जो पैट से कहती है कि उसका कोई सामान यहाँ पर रह गया जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आई है। पैट उससे कहता है ठीक है, जल्दी से ढूंढ लो और यहाँ से जाओ। काफ़ी टाइम हो चुका था, पोलिया वहाँ से जा नहीं रही थी, जिस पर पैट ज़बरदस्ती उसे वहाँ से निकालने लगता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ टाइम के लिए शांति चाहिए, मुझे अकेला रहने दो, जाओ यहाँ से। इस पर पोलिया कहती नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। एक काम करो ना, तुम मुझे यहाँ पर हायर कर लो ना एज अ क्लीनर गर्ल। देखो मैं क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ। इस पर पैट कहता है तुम यहाँ पर क्लीनिंग का काम करोगी? इस पर पोलिया कहती हाँ, देखो कितना ज़्यादा डस्ट है, तुम कैसे करोगे, तुम तो सही से चल भी नहीं पा रहे हो, मेरी हेल्प ले लो ना प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने मत दो, इसके बदले में तुम मुझे सैलरी दे देना। पैट पोलिया को हायर करने से मना कर देता है, तुम अभी एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। इस पर पोलिया मना कर देती है, नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाऊँगी, एक्चुअली मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, अपनी ग्रैंडपा की हेल्प करना चाहती हूँ, तुमने कितनी ज़्यादा हेल्प की, मैं तुम्हारे सारे पैसे रिटर्न करना चाहती हूँ। इस पर पैट कहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। फिर भी पोलिया वहाँ से जाने से मना कर देती है, जिस पर पैट समझ जाता है ये लड़की इतनी आसानी से नहीं जाएगी। पैट यहाँ पर पोलिया के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है ताकि वो डर के यहाँ से चली जाए, लेकिन फिर भी पोलिया जाने से मना कर देती है और इस चक्कर में बेचारी पोलिया गिर भी जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। पोलिया ब्लड को देखती है उससे पहले पैट टाइटली उसे हग कर लेता है ताकि पोलिया ब्लड को ना देख सके, क्योंकि पैट को अच्छे से मालूम है कि पोलिया जब भी ब्लड को देखती है वो बेहोश हो जाती है। बाद में यहाँ पर पोलिया बस पैट को ही देखे जा रही होती है, जिस तरीके से उसने उसे टाइटली होल्ड किया हुआ था। बाद में जब वो ब्लड को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। रुत जब जयंतिमा को देखता है, जो कि पैट की बेस्ट फ्रेंड थी और उसी के ग्रुप में काम करती थी, तो उसे शौक तो लगता है कि यूँ अचानक से उसने अपनी टीम को क्यों चेंज कर दिया है। रुत के पूछे हुए क्वेश्चन की वजह से जयंतिमा के फेस पे थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे तैसा करके चैट सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करता है और जयंतिमा को वहाँ से लेकर के चला जाता है। जयंतिमा के फेस पे डर चैट साफ साफ देख पा रहा था, इसी वजह से वो जयंतिमा को शांत करवाता है और उसे कहता है कि वो अब उसके साथ है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं। जिस पर जयंतिमा का कहना था तुम्हारे साथ हूँ, बस इसी वजह से डर लग रहा है, मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर चैट जयंतिमा से कहता है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जयंतिमा, तुमसे प्रॉमिस किया है तुम्हारी लाइफ में और ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं होने दूंगा, वैसे तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। पोलिया के हाथ पे चोट लगने की वजह से ब्लड निकल रहा था, तब पैट यहाँ पर एक केयरिंग बॉय की तरह उसकी केयरिंग करता है। पोलिया को पेन हो रहा था, लेकिन पैट की केयरिंग देखते ही उसका पेन आधा कम हो जाता है। पैट पोलिया से कहता है क्या अब ठीक हो? जिस पर पोलिया कहती है हाँ पहले से बेटर। तब पैट कहता है फिर इसका मतलब तुम ठीक हो और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पोलिया किसी भी कंडीशन में पैट को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, इसी वजह से वो पैट से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इतनी रात के मुझे बाहर जाना चाहिए, और वेदर देखो कितना ज़्यादा ख़राब है, आई थिंक बारिश हो जाएगी, प्लीज़ मुझे यहाँ पर रुकने के लिए परमिशन दे दो। पैट मना करता है, पोलिया उसे इंसिस्ट करती है और यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पोलिया और पैट दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ रहते थे। तब पोलिया के लिए पैट ने एक स्कार्फ बनाया था, जिसे देख करके पोलिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, जो आज तक पोलिया ने संभाल के रखा हुआ था। वो पैट को याद दिलाने की कोशिश करती है। पैट कहता है मुझे ट्रैक करने की कोशिश मत करो, मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। पोलिया की लाख कोशिश के बाद भी पैट उसकी एक नहीं सुनते और पोलिया को बारिश में ही जाना पड़ता है। वो जाने वाली थी, सडनली पैट उसे रोक लेता है, सिर्फ आज रात की परमिशन दे रहा हूँ, उसके बाद मॉर्निंग में तुम यहाँ से चली जाओगी। इस पर पोलिया कहती है हाँ चलेगा, फिलहाल मुझे रुकने के लिए तुमने परमिशन दे दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। रुत अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और बॉम्ब फटने वाले डेज वाली सारी वीडियोस को देख रहा था, जहाँ पर एक पिंक लेडी पे उसे डाउट होता है कि हो ना हो ये वही है, उसे पकड़ना पड़ेगा। इधर रात में पैट को बहुत बुरे वाले ड्रीम आते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता है। मॉर्निंग में पैट पोलिया को ढूंढता है, बट उसे मालूम पड़ता है कि पोलिया तो पहले ही जा चुकी है। पोलिया उसके लिए लेटर छोड़कर गई हुई थी कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है और सारी क्लीनिंग भी कर दी है, और उसे थैंक्स भी बोलती है कि वो एक अच्छी किड है, इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ से चली गई है। पैट अपने काम में बिजी था, सडनली कोई लेडी उसे पीछे से पकड़ती, उससे पहले वहाँ पर रुत आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पकड़ लिया तुम्हें,
तुम पैट को हर्ट करना चाहती हो, लेकिन अपना पहले फेस तो शो करो। पैट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रुथ देखता है उस गर्ल का फेस तो शॉक में हो जाता है, क्योंकि वो जैंतिमा थी। जैंतिमा के बारे में पैट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो चैट के बच्चों को डांस सिखा रही है। यहाँ पर जैंतिमा रुथ से बताती है कि वो पैट से सिर्फ मिलने के लिए आई है और उसका इंटेंशन कुछ भी नहीं था। रुथ स्माइल करता है क्योंकि वो जैंतिमा पर डाउट कर रहे हैं। रुथ उस दिन वाली वीडियो सबको शो करता है और पैट को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उसे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी, क्योंकि वो कोई मामूली बम नहीं था, टाइमर बम था और वो अपने टाइम पर फटा। इसका मतलब कोई है जो पैट की सक्सेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो तुम्हारे जान के भी पीछे पड़ा हुआ है। जैंतिमा पर डाउट किया जाता है, लेकिन पैट ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जैंतिमा ऐसे कुछ कर सकती है। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसकी वजह से पैट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। रुथ जैंतिमा से कहता है, बस तुमने अपना फेस नहीं शो किया, तुम्हारा फेस भी एक बार पता चल जाए, फिर तुम्हें सलाखों के पीछे तो मैं पहुंचाऊंगा। अचानक से थेप की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। पैट वहां पर पहुंचा था। डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस थेप ने अपने फेस को देख लिया है, इसी वजह से वो हाइपर हो गई है। रुथ जैंतिमा को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया हुआ था, जहाँ पर जैंतिमा के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके पास भी पिंक ड्रेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन वाली लेडी वही है। लेकिन रुथ का कहना था, तुम्हें उस पिंक ड्रेस को वापस से वेयर करना पड़ेगा, हम देखना चाहते हैं, मैच करेंगे, क्या वो तुम ही हो। जैंतिमा स्माइल करते हुए चली जाती है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और रुथ स्माइल करता है, यह लेडी तो कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग बाज है। पैट थेप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो थेप से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे समझाता है कि उसे बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पैट हमेशा उसके पास ही रहेगा। और ये सब पोलिया साइड से देख रही थी। आगे दिखाया जाता है पैट थेप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसी वजह से वो हर तरीके से थेप की केयरिंग करता है ताकि थेप जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और होता भी वैसे है। पैट की मेहनत रंग लाती है और कुछ टाइम के बाद पैट को खुशखबरी मिलती है कि थेप अच्छी तरीके से रिकवर कर चुकी है, अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। थेप और पैट खुश थे। इधर रुथ तो जैंतिमा के पीछे हाथ धो करके पड़ गया था। उसका कहना था कि वो जैंतिमा ही है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जिसकी वजह से अब वो 24 आवर्स जैंतिमा पर नज़र रखने लगा था। और जैंतिमा के बारे में यहाँ पर टी बताता है कि चैट के स्कूल को ज्वाइन करने के बाद जैंतिमा की सैलरी डबल हो गई है। पैट थेप को लेकर के जब घर वापस आता है, तब पोलिया उसे सरप्राइज देती है, क्योंकि पोलिया वापस आ चुकी थी। पैट थेप को पोलिया के बारे में सब कुछ बताता है, बट पोलिया का कहना था कि वो एज अ सर्वेंट यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि पैट ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वो उसके डेब्ट को क्लियर करना चाह रही है और इसके लिए वो उसकी हाउस क्लीनर बनने के लिए भी तैयार है। जिस पर पैट कहता है, मैंने इस वजह से तुम्हारी हेल्प नहीं की थी कि फ्यूचर में तुम मेरी हाउस कीपर बनो। जिस पर पोलिया कहती है, आई नो तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो थोड़ी हेल्प मुझे भी करने दो। और ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती पैट और थेप के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है, जबकि पैट मना कर रहा था। पोलिया को देख करके थेप स्माइल करती है और उसे एक क्यूट गर्ल बताती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है ये। रुथ किसी भी कंडीशन में जैंतिमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाह रहा था और इसके लिए तो वो जैंतिमा का पीछा ही नहीं छोड़ता। रेस्टोरेंट में भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, जबकि उस वक्त वो चैट के साथ गई हुई थी। रुथ का बार बार इस तरह जैंतिमा को फॉलो करना जैंतिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसी वजह से वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रुथ उसके पीछे जाता है और उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्यों, क्या मैं सही हूँ? एक बात पूछूं, क्या तुम और चैट दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जिस पर जैंतिमा चैट को साइको बोलती है। इधर पोलिया अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्लीनिंग में, कुकिंग में, अब तो वो बाथरूम की सफाई भी कर रही थी। तब पैट उसे मना करता है, तुम मॉर्निंग से काम कर रही हो। थेप का भी यही कहना था, पोलिया तुम मॉर्निंग से काम कर रही हो, थक चुकी होगी एंड आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अचानक से थेप की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। पैट उसे संभालता है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैट काफ़ी डरा हुआ था थेप को लेकर के, क्योंकि इसके लाइफ में थेप के अलावा अब कोई भी नहीं है। अगले सीन में जैंतिमा ने एक पिंक ड्रेस को वेयर किया हुआ था और ये काम ज़बरदस्ती रुथ ने करवाया था, ये कहते हुए कि मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ और तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं करोगे तो इसके लिए मुझे ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा। जैंतिमा ने उसी ड्रेस को वेयर किया हुआ था। रुथ उस लेडी की फ़ोटो अब जैंतिमा के साथ मैच करने लगा था, जहाँ पर रुथ कहता है, डिट्टो, तुम बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखाई दे रही हो। इस पर जैंतिमा स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स अगर उसी तरीके के ड्रेस को मैं वेयर करूंगी तो जाहिर सी बात है सेम ही लगूंगी। रुथ जैंतिमा को रुकने के लिए कहता है। जैंतिमा रुथ से कहती है, मैं और ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मुझे डांस क्लास के लिए भी जाना है। नाइट में पैट और पोलिया को एक साथ दिखाया जाता है। काम कर करके बेचारी पोलिया थक चुकी थी, जिस पर पैट कहता है, क्या तुम टायर्ड फील कर रही हो?
पोलिया के हाँ बोलने पर पैट कहता है, बस एक ही दिन में तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो अब तुमने क्या डिसाइड किया है? क्या सच में तुम कंटिन्यू करोगी? आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। पोलिया स्माइल करते हुए साफ मना कर देती है, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा है तुम्हारी केयरिंग करने के लिए, तुमने इतनी हेल्प जो की है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है कोआंग की। कोआंग के पास वही स्कार्फ रहता है जो कि पैट ने पोलिया के लिए बनाया था किसी टाइम में। इसी वजह से पैट को बुरा लगता है और वह ज़बरदस्ती कोआंग से उस स्कार्फ को छीन लेता है, ये कहते हुए कि ये मैंने बनाया था। वक्त के साथ साथ पैट की भी कंडीशन काफ़ी बेटर होती जा रही थी। पैट ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने डांस पर अब फोकस करेगा। वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अपने पैर की वजह से पैट नहीं कर पाता है और वो गिर जाता है, जिसे देख करके पोलिया को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में पैट से मिलने के लिए उसके बाकी टीम के फ्रेंड्स आए हुए थे, जिन्हें देख करके पोलिया काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे टीम के मेंबर इस तरह से देखना पोलिया के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं था। पैट के घर पर इस तरह से पोलिया को देखना सारी टीम वाले उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है, जिस पर पोलिया बताती है कि वो यहाँ पर एज अ सर्वेंट काम कर रही है, और साथ ये भी कि वो उन लोगों की बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। रुथ ने पिंक वाली लेडी की फ़ोटो पैट को सेंड किया था। सारे फ्रेंड्स उसके देखते हैं। यहाँ पर जब थेप देखती है तो उसे अजीब सा लगता है और उसकी कंडीशन अचानक से ख़राब होने लगती है, जिस पर पैट पूछता है क्या थेप ठीक है। थेप बताती है कि उस पिंक लेडी को उसने पहले भी देखा था उसी इवेंट में, जिस पर पैट थेप से कहता है क्या तुम याद कर सकती हो कि उसका फेस कैसे दिखता था। थेप अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालती है और याद करने की कोशिश करती है उसने उस पिंक लेडी को देखा था, उसका फेस कैसा था, बट वो याद नहीं कर पाती है। रुथ अपने असिस्टेंट टी के साथ पैट के घर पर पहुंचा हुआ था, जहां पर वो जयंतिमा की फ़ोटो पैट को शो करता है और वो पिंक वाली लेडी की भी। रुथ बार बार यही कहता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जयंतिमा ही थी, लेकिन पैट का कहना था जब तक वो जयंतिमा के खिलाफ पूरे सबूत अपनी आंखों से देख नहीं लेगा तब तक वो उस पर कोई भी डाउट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है और उसकी टीम में भी है। आगे पैट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर गया हुआ था। एक बार फिर से उसका कज़न मॉन्ट्री देख करके उसे हाइपर हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि पैट की वजह से उसकी फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, तो इसी वजह से वो पैट को घर से बाहर निकलने के लिए कह देता है। पैट को लॉयड ने बुलाया था। लॉयड यहाँ पर विल अनाउंसमेंट करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस सब कुछ पैट के नाम पर ही है। पैट बाहर आता है। पोलिया से पूछती है कि अंदर क्या हुआ, क्योंकि पोलिया भी उसके साथ में आई हुई थी। पैट वहाँ से जाता, उसका कज़न मोंटी उस पर हाइपर हो जाता है कि पूरी प्रॉपर्टी का ओनर ये बन बैठा है, जबकि इस पूरी प्रॉपर्टी का ओनर मुझे बनना चाहिए था। पैट के जाने पर लॉयर अंकल पोलिया को कुछ देते हैं कि ये वो पैट तक पहुँचा देगी। पैट के सामने अचानक से उसके एडॉप्टेड डैड की वीडियो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो पैट के डांस स्कूल को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं और उनका कहना था कि ये ड्रीम पैट का है, तो इसी वजह से ये उनका भी ड्रीम बन चुका है और इसमें वो पैट की पूरी मदद करेंगे। ये वीडियो देख करके पैट काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तब पोलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे डैड का ड्रीम था, आई थिंक तुम्हें अपने ड्रीम पर एक बार फिर से फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस एक्सीडेंट की वजह से पैट अपने आप में ही कहीं खो सा गया था। पोलिया पैट को समझाती है कि अब वो इस ड्रीम को अपना ड्रीम ना मानते हुए बल्कि अपने डैड का ड्रीम मानते हुए एक बार फिर से इस पे काम करने स्टार्ट करें। पोलिया के समझाने पर पैट को थोड़ी हिम्मत मिलती है और अगली सीन में पैट और पोलिया दोनों निकल पड़ते हैं एडमिशन के स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। बट जब से वो बॉम्ब वाला एक्सीडेंट हुआ था तो इस वजह से पैट पूरे न्यूज़ में वायरल हो चुका था और कोई भी अपने बच्चे का एडमिशन पैट के स्कूल में नहीं करवाना चाह रहा था। चैट को जब मालूम पड़ता है कि एक बार फिर से पैट अपने ड्रीम को ले करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है और वो उस पर वर्क करने स्टार्ट कर चुका है, तब चैट पैट को बहुत ज़्यादा टीज करता है और उसके लेग का भी वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी पैट सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर चैट अब पैट के डैड के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो पैट के डैड को एक गे बोलता है और उन्हें प्रीति बताता है, साथ ही ये भी कि पैट एक गे का बेटा है। पैट अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने डैड के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुन सकता था। इसी वजह से वो चैट के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन चैट के साथ पूरी टीम थी, इसी वजह से बेचारे पैट को सब लोग मिल करके मारते हैं। चैट पैट को धमकी देता है कि उसे अपने इस ड्रीम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पैट की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर पैट को बचाने के लिए उसका फ्रेंड भी आता है। चैट उसे भी अपनी टीम के साथ बहुत बुरी तरीके से मारता है। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है जयंतिमा की। जयंतिमा दौड़ कर आती है और पैट को जैसा तैसा करके बचाते हुए चैट को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाती है। अब जयंतिमा को इस तरह से चैट के साथ देख करके पैट तो खुद भी शौक में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि जयंतिमा चैट के साथ इस तरीके से मिलेगी इसके बारे में पैट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आगे जैसे तैसा करके
पोलिया पैट को घर वापस लेकर आती है और इसके बारे में थेप को जब मालूम पड़ता है तो बेचारी रोते हुए पैट के पास आती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि कितनी बुरी तरीके से चैट ने पैट को मारा है और उसका फ्रेंड बेन भी उसे बचाने के लिए गया था तो चैट ने उसे भी बुरी तरीके से मारा। थेप रोते हुए बेन की तरफ जाती है और उसकी चोटों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेन को थैंक्स बोलती है कि उसने पैट की हेल्प करने की कोशिश की। आगे थेप पैट के सारे जख्मों पर मलहम लगाती है। इस तरह पैट को अपसेट देख करके थेप उससे पूछती है, क्या बात है, तुम अपसेट दिखाई दे रहे हो। पैट उसे जयंतिमा के बारे में बताता है कि मुझे मालूम नहीं था जयंतिमा चैट के साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे पीछे हो क्या रहा है। जिस पर थेप बताती है, एक्चुअली मैंने सुना था कि जयंतिमा को पैसों की ज़रूरत थी, शायद इसी वजह से उसे चैट की टीचर बनना पड़ा। पैट इन सब का ब्लेम खुद पर लेने लगता है कि अगर मैं सही होता और मेरे साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद जयंतिमा को आज ये नहीं करना पड़ता। थेप पैट को हक करते हुए कहती है, इन सब का ब्लेम खुद पर लेना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, सिचुएशन ही वैसी थी, लेकिन फिक्र मत करो, देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर पैट को अच्छा लगता है कि थेप उसके ही सपोर्ट में है और हमेशा उसकी खुशियों के लिए कुछ ना कुछ सोचती है। इधर पोलिया भी अपने काम में बिजी थी। वो बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स बनाती है और उन्हें एक जार में कलेक्ट कर रही होती है। तो वहाँ पर थेप आती है। थेप पोलिया को थैंक्स बोलती है कि उसने उस वक्त पैट का साथ दिया जब वो वहाँ पर नहीं थी, जिस वक्त पैट को सपोर्ट की ज़रूरत थी। थेप के जाने के बाद पोलिया एक बार फिर से बर्ड्स को बनाने में लग जाती है। उसे वहाँ पर पैट का स्कार्फ दिखता है, वो ले लेती है। उसे पैट के रूम में किसी की शेडो दिखाई देती है, जिस पर उसे लगता है कि पैट पर मुसीबत आ गई है और इस वक्त उसे पैट की हेल्प करनी चाहिए और बिना कुछ सोचे समझे रूम में चली जाती है, जहाँ पर पैट उसे विदाउट शर्ट मिलता है। पोलिया शाय फील करते हुए अपने फेस को कवर कर लेती है स्कार्फ से। तब पैट उससे पूछता है कि उसे यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। ओह, एक्चुअली मैंने तुम्हारे रूम में शेडो देखा, इसी वजह से मैं डर गई थी, मुझे लगा कोई और होगा। इस पर पैट बताता है, कोई और मेरे रूम में कैसे आएगा, एक्चुअली मुझे ड्रेसअप करनी थी, इसी वजह से मुझे अपने शर्ट को निकालना पड़ा। पोलिया वहाँ से जाने लगती है। पैट अपनी ड्रेसिंग खुद कर रहा था और वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से पोलिया पैट की हेल्प करने लगती है। ओहो, सही से बैठो, हिलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैट जब टर्न होता है तब उसकी और पोलिया की नज़र बस एक दूसरे को ही देखने में खोसी जाती है। दोनों काफ़ी टाइम तक बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। रियलाइज़ होने पर पोलिया पैट को पुश करती है और इसे पांडा बोलती है, जिस पर पैट भी अपना मुंह बना लेता है। क्या सच में मैं पांडा जैसा दिखता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पांडा बोलने के लिए? पोलिया के जाने के बाद पैट स्कार्फ से अपने फेस को कवर करते हुए देखते हुए कहता है, क्या सचमुच में मैं पांडा दिखता हूँ? इधर थेप को दिखाया जाता है जो कि बेन के पास आई हुई थी। बेन की चोटों को देख करके वो उसे थैंक्स एक बार फिर से बोलती है और वो उसके लिए सूप भी लेकर आई हुई थी, जहाँ बड़े ही प्यार से वो बेन को खिलाती है, ये बोलते हुए कि एटलीस्ट तुमने पैट की हेल्प करने की कोशिश तो की। बेन का कहना था, लेकिन सही तरीके से मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। थेप उसे कहती है, तुमने फिर भी कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नाइट में पोलिया को नींद नहीं आ रही थी, तब उसे प्यास लगती है। जब वो किचन में जाती है तो देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई तो था जिसके हाथ में नाइफ था और वो उसे बस मारने ही वाला था। लेकिन सही टाइम पर पैट आ जाता है और उसे जैसा तैसा करके पोलिया को बचा लेता है, बट वो पर्सन को नहीं पकड़ पाता है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था, पोलिया के हाथ पे लगने की वजह से पोलिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब पैट वॉल की तरफ देखता है तब उस पर लिखा हुआ था कि तुम जितना डांस करोगे तुम्हारी डांस से उतने ही लोग मरेंगे। मॉर्निंग में इन सब के बारे में पोलिया और पैट रुत को बता देते हैं। रुत पूछता कि उसने उस पर्सन के फेस को देखा है। पोलिया रोते हुए कहती है कि मैंने उसके फेस नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने फेस पे मास्क लगा कर रखा हुआ था। ब्लड को याद करते हुए पोलिया एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पैट उसे हैंडल करता है। रुत पैट से कहता है, हो ना हो, ये सब कुछ कोई है जो जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम डांस ना कर सको। थेप को जब नाइट के बारे में मालूम पड़ता है तो वो पहली फुर्सत में पैट से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो पैट से कहती है, देखो मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ भी करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल करके तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़े। इसी वजह से इस डांस को छोड़ दो, क्योंकि ये डांस तुम्हारी जान लेकर रहेगा और अब कुछ भी खोने की कंडीशन में मैं नहीं हूँ, मैं नहीं खो सकती हूँ। तो वहीं अपोजिट में पोलिया का कहना था कि पैट को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन ले सकता है, किसी की धमकियों से उसे डरना नहीं चाहिए। तब थेप रोने लगती है, जहाँ पर पैट पोलिया को शांत रहने के लिए कहता है। पैट अपने डांस की वजह से अब किसी की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसी वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में डांस को छोड़ देगा। पोलिया गुस्से में पैट से कहती है, हाँ आज किसी ने धमकी दी कि डांस को छोड़ दो तो डांस को छोड़ देना, कल किसी ने धमकी दी सांस लेना बंद कर दो
तो क्या तुम सांस लेना बंद कर दोगे? देखो, मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सक्सेस को वापस से अचीव करना पड़ेगा और इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। पैट अपनी लाइफ में थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहा था, इसी वजह से वो वापस से अपने पुराने वाले घर पर आ जाता है। थेप भी उसके साथ आई हुई थी। थेप भला कहाँ पैट को छोड़ने वाली है, वो इतना ज़्यादा प्यार करती है। ग्रैंडपा को जब इसके बारे में पता चला कि पैट घर वापस आ गया है, तब उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं। वो तो उसका स्वागत करने के लिए फुल तैयारियों में लग जाते हैं और पैट के आने पर वो खुशी खुशी उसे हार पहनाते हैं और डांस भी करते हैं। जहाँ पर पोलिया कहती है, ग्रैंडपा, आपको नहीं लगता कि आपको डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट में फिर आप अपनी कमर लेकर के बैठ जाएंगे। जिस पर ग्रैंडपा का कहना था, ओहो बस भी करो, मेरा फेवरेट डांसर आया है, क्या मैं उसके सामने डांस नहीं कर सकता? और पैट भी ग्रैंडपा की कंपनी को काफ़ी इंजॉय करता है। सारे लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। तब थेप कहती है कि इस ट्रैवलिंग में वो थक चुकी है, क्या उसे उसका रूम बता दिया जाएगा ताकि वो और पैट जाकर के थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आगे प्लेबॉय चैट को दिखाया जाता है, जो आए दिन किसी न किसी नई लड़की को ले करके हमेशा बाहर जाता था। आज भी वो ऐसे ही कुछ कर रहा था। सडीलों में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो चैट की पिटाई करने के लिए आए हुए थे, लेकिन चैट के टीम वाले बंदे उल्टा उन्हीं लोगों की अच्छी वाली धुलाई कर देते हैं। फाइटिंग की कंप्लेंट मिलने पर रुथ वहाँ पर पहुँचता है चैट को अरेस्ट करने के लिए, बट नहीं कर पाता है क्योंकि इससे पहले ही चैट भाग जाता है और रुथ के हाथों नहीं लगता है। जितने वो प्रैक्टिस फिनिश करके जा रही थी, तब वो चैट को किसी लड़की के साथ देखती है और छुप जाती है। आगे मालूम पड़ता है कि चैट आए दिन कोई ना कोई नई लड़की के साथ अपना रोमांस करते रहता है। तब वहाँ पर जेंतिमा को धक्का लगता है जब वहाँ पर वो किंग को देखती है। किंग पैट की ही टीम की एक मेंबर है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो चैट से प्यार करती है। इसी वजह से वो किसी और लड़की को उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी वजह से दूसरी वाली लड़की को उसने भगा दिया था। जेंतिमा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जेंतिमा जाने वाली थी, पीछे से रुथ उसे पकड़ लेता है। शांत रहना, आवाज़ करने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे बात करनी है, साइड में चलो। आगे रुथ और जेंतिमा दोनों परेशान थे क्योंकि पैट की टीम वाले अब चैट की टीम से मिले जा रहे थे। और बात जब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ा कि किंग चैट से प्यार करती है, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो इस बात से जेंतिमा और रुथ दोनों को थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि आखिर सब के सब पैट को इस तरीके से पैट की ही टीम वाले धोखा क्यों दे रहे हैं और रुथ से क्यों हाथ मिला रहे हैं। इधर सारे लोग मिल करके पैट के डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं। पीछे से पैट भी आ जाता है। वो अपने पुराने से पुराने डांस को देख करके काफ़ी परेशान था कि ये सारे क्लिप क्या इसने सचमुच में सेव करके रखे हुए थे, जो कि पोलिया का काम था। सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं डांस के रिलेटेड और पैट पीछे से इन सबको एंजॉय कर रहा था। लेकिन सडनली थेप की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे मालूम पड़ता है कि थेप ने पैट के डांस को देखा था। बस डांस के सीन को देख करके उसे पास की सारी बातें याद आ गई कि किस तरह लोगों ने पैट को मारने की कोशिश की और इसी वजह से वो बेहोश हो गई। जहाँ पर सारे लोगों का कहना था कि थेप वीक है। ये प्रूफ करने के लिए वो एक बार फिर से पैट की वीडियो देखना स्टार्ट करती है कि मैं वीक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। लेकिन डांस देखते ही देखते थेप की अचानक से कंडीशन ख़राब हो जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जहाँ पर पैट पोलिया से कहता है, एक काम करो, इन सारी वीडियोस को डिलीट कर दो। और पोलिया ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी और थेप ज़बरदस्ती उन वीडियो को देखने के लिए कहती है कि मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। पोलिया की वीडियो न डिलीट करने पर पैट उसे भी बहुत कुछ सुना देता है और थेप बस रोए जा रही होती है, पैट मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। इस पर पैट कहता है, हाँ तुम वीक नहीं हो। पोलिया को बुरा लगता है कि ज़बरदस्ती उससे वो सारी वीडियोस को डिलीट करवाने के लिए कहा जा रहा है जो कि उसके फेवरेट हैं। जेंतिमा बेन के साथ मिल करके आती है किंग से ये पूछने के लिए कि आखिर वो चैट से प्यार कब करने लगी और अगर करती भी थी तो उन लोगों को उसने क्यों नहीं बताया। लेकिन किंग उल्टा उन्हीं लोग पर भड़क जाती है और उन लोगों को रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, जाओ यहाँ से। रुथ चैट से उसका स्टेटमेंट लेता है जहाँ पर वो पूछता है कि जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो कहाँ पर था। चैट कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं बिजी था इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। ग्रैंडपा खुद से बातें करते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों थेप के मैटर में अजीब सा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं चाहती है कि पैट डांस करे। तब पोलिया कहती है क्योंकि वो पैट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसी वजह से। तो वहीं पर कुआंग का कहना था, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ग्रैंडपा कुआंग से कहते हैं, बस बातें बंद करो और फटाफट इन सारे वेजिटेबल्स को कट करने में मेरी हेल्प करो, बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो तुम। जेंतिमा को अपसेट देख करके बहन उससे कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें उन लोगों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करते रहेंगे तो पैट की टीम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। पैट पोलिया से सॉरी बोलता है, ओके आई एम सॉरी, मेरी गलती है। कभी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से तो कभी हार्ड तरीके से। और उसके बाद रियलाइज़ होता है कि ये तो पैट प्रैक्टिस कर रहा था
पोलिया को सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि वो अपनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था कि वो पोलिया के सामने जाए और उसे फेस टू फेस सॉरी बोले। पोलिया को आते हुए देख करके पैट झाड़ियों में छुप जाता है। पोलिया खुद से ही बड़बड़ाई जा रही होती है। हाँ, उनका कहना है कि वीडियो डिलीट कर दो, तो उन सारी वीडियोज़ को मैं डिलीट कर दूँगी। उन्हें मैंने कितने सालों से संभाल के रखा है, ऐसे किसी के कहने पर मैं डिलीट कर दूँगी? बिल्कुल भी नहीं डिलीट करूँगी। तब पैट झाड़ियों से बाहर आता है ये कहते हुए, आज का वेदर कितना ज़्यादा अच्छा है ना। जिस पर पोलिया कहती है, वेदर हमेशा ऐसे नॉर्मल रहता है, तुम्हें आज क्यों अच्छा लग रहा है? पोलिया की बात करने की वजह से पैट को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो पोलिया के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। कल रात मैं कुछ ज़्यादा बोल गया ना। थेप को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि थेप ही तो एक मेरी लाइफ में बची हुई है, उसे खोने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बोल गया हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस पर पोलिया, अच्छा तो तुम सॉरी बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन इतने ईजिली तरीके से नहीं कहते हुए उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर दोनों को इस तरीके से देख करके ग्रैंडपा काफ़ी खुश थे। ग्रैंडपा का कहना था इस तरह उन्होंने पैट को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। पोलिया ने फाइनली पैट के फेस पे स्माइल ले ही आई। क्वांग को बुरा लगता है। उसका कहना था कि पोलिया कोई जोकर नहीं है जो इस तरीके से वो पैट को हंसाती रहेगी, मैं जा करके ये सब रोक रहा हूँ। लेकिन ग्रैंडपा और अंकल ऐसा उसे करने नहीं देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर थेप की जो एंट्री हो गई थी, थेप के आने की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। आगे बहुत सारे डिशेस को ग्रैंडपा तैयार करते हैं, वो भी पैट के लिए, ताकि पैट को अच्छा लगे। जहाँ पैट सारे डिशेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, तो वहीं पर थेप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सी फूड देख करके उसे अजीब सा लगने लगता है और एक बार फिर से उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो फ़ौरन जाती है वोमिटिंग करने के लिए। सी फूड होने की वजह से अब थेप उन सारे खाने को नहीं खाना चाह रही थी और यहाँ पर ग्रैंडपा के फेस पे स्माइल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, तो इसी वजह से वो लोग स्माइल कर रहे होते। रुत अभी भी जयंतिमा पे नज़र रखे हुए है और हर वक्त वो उसे सीसीटीवी कैमरा में देखता है। और इसके बारे में जब जयंतिमा को मालूम पड़ता है तब उसका भड़कना तो बनता ही है। तो वो रुत पर भड़की हुई थी, क्या तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पर कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जिस पर रुत जयंतिमा से कहता है, क्या हम लोग खाने पे चले? जयंतिमा काफ़ी शौक, क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और तुम खाने के लिए पूछ रहे हो? इस पर रुत कहता है, हाँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो और तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। जयंतिमा रुत के साथ खाने पे तो चली गई थी। रुत जयंतिमा को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसे जयंतिमा का हेयर पिन मिला है सबूत के तौर पर, लेकिन बाद में रुत बताता है कि जानबूझकर कि किसी ने चुरा करके उस पिन को वहाँ पर रखा हुआ था और हो ना हो ये काम ज़रूर किंग ने किया है, क्योंकि वो चैट के साथ मिली हुई है। यहाँ पर जयंतिमा का कहना था कि वो अब खुद को इनोसेंट साबित करके ही रहेगी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब उसके लवर थेप ने कुछ भी नहीं खाया था और उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, तो इसी वजह से पैट अपने प्यारे प्यारे हाथों से थेप के लिए कुकिंग करने जा रहा था, लेकिन पोलिया मना कर देती है। थेप, तुम्हें जो कुछ भी खाना है तो मुझे बता दो ना, मैं तुम्हारे लिए कुक कर दूँगी। एक्चुअली आई थिंक पैट की कंडीशन ठीक नहीं है, उसे रेस्ट करना चाहिए। इस पर पैट वहाँ से चला जाता है, ये बोलते हुए कि थेप को जो भी खाना है वो पोलिया को बता दे, पोलिया अच्छे से कुक करती है। बट यहाँ पर पोलिया को थेप की असलियत के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने सारे लोगों के सामने तो इस तरह से रिएक्ट किया था कि मानो सी फूड से उसे एलर्जी है और अब वो पोलिया को सी फूड ही बनाने के लिए कह रही थी। तब पोलिया समझ जाती है कि थेप को सी फूड से एलर्जी नहीं है, बल्कि वो ये सब तो नौटंकी कर रही थी। अब पोलिया के सामने थेप का असली चेहरा आता है। थेप पोलिया से कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड पैट के लाइफ में तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे मुझे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आई हैं जिन्होंने मेरे पैट को मुझसे छीनने की कोशिश की है और बदले में अपनी मुंह की खाई हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, लास्ट और फर्स्ट टाइम, कि मेरे बॉयफ्रेंड पैट के लाइफ से निकल जाओ। उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगी। थेप तो ये सारी बातें कहकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे से ग्रैंडपा सुन लेते हैं। ग्रैंडपा को बुरा लगता है पोलिया के लिए, क्योंकि ग्रैंडपा का कहना था कि पोलिया थेप से पहले पैट के लाइफ में आई थी। आगे थेप को नींद नहीं आती है, तो इसी वजह से वो नीचे जाती है, जहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और उसे अपना टॉर्च ऑन करना पड़ता है। सडनली वो एक ओल्ड मैन को देख करके डर जाती है और वहाँ पर एक फ़ोटो को भी। सही टाइम पर पैट आता है। थेप उसे हक करके रोने लगती है कि यहाँ पर उसने एक ओल्ड मैन की पिक को देखा है और ओल्ड मैन भी यहाँ पर आया हुआ था जो उसे मारना चाह रहा था। जहाँ पर ग्रैंडपा एक फ़ोटो को शो करते हैं और थेप से कहते हैं
क्या सच में तुम इस फोटो को देख करके डर गई थी? क्या तुम्हें इस फोटो के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? थेप के ना बोलने पर ग्रैंडपा बताते हैं ये कोई और नहीं बल्कि पैट के ग्रैंडफादर हैं। थेप डरते हुए पैट से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखा था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। और ये कहते हुए वो पैट को हक करती है और पोलिया को एक एनिमी वाली नज़रों से देखती है। आगे पोलिया परेशान थी, जहाँ पर अचानक से ग्रैंडपा डर जाते क्योंकि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि कुआंग ही बना हुआ था। और कुआंग ने ही ऐसा करके थेप को डराया था क्योंकि सबको डाउट हो चुका है कि थेप अच्छी लड़की नहीं है। वो उसकी सच्चाई पैट के सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन क्या सच में थेप गलत है या वो सही है? देखते हैं आगे की वीडियो में। नेक्स्ट डे सभी लोग जाते हैं ट्रिप पे ताकि वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सकें। पैट को बुरा लगता है जब पोलिया कुआंग के साथ चली जाती है और उसके साथ नहीं जाती है। वो बस कुछ टाइम के लिए पोलिया को ही देखे जा रहा था, जिस पर थेप उसे चलने के लिए कहती है। इधर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जयंतिमा को। जयंतिमा भी अब अपने मिशन पे लग चुकी थी। रुत के कहने पर वो आई हुई थी चैट के पास, जहाँ पर आते ही चैट, क्या हम लंच के लिए चले? चैट बस बड़ी बड़ी आंखों से जयंतिमा को देख रहा था। क्या सच में तुम मुझे ऑफ़र कर रही हो? बट क्यों? क्या कोई रीज़न है? जिस पर जयंतिमा वॉज लाइक, रीज़न होएगा तब मैं तुम्हें लंच के लिए बोलूँगी, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारे साथ लंच करने के लिए दिल कह रहा है। अच्छा ये बताओ तुम चलना पसंद करोगे या नहीं? इस पर चैट, जयंतिमा मुझसे लंच के लिए कहे और मैं उसके ऑफ़र को ठुकरा दूँ? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, फर्स्ट टाइम तो तुमने पूछा है। चलो चलते हैं। सारे लोग ट्रिप पर तो पहुँच चुके थे। पैट की नज़रें पोलिया से हटने के लिए तैयार नहीं थी और पोलिया कुआंग के साथ फुल इंजॉयमेंट कर रही थी और बहुत सारी पिक्स को भी क्लिक कर रही थी। थेप भी पैट से कहती चलो हम लोग भी बहुत सारी पिक्स को क्लिक करेंगे अपनी अच्छी मेमोरीज़ के लिए। एंड बाय द वे पोलिया कि तुम साइड हटोगी क्योंकि यहाँ पर पिक्स अच्छी आएंगी। और पोलिया को गिराने के चक्कर में थेप खुद ही गिर जाती है। गिरने की वजह से थेप के पैरों में मोच आ जाती है। इसी वजह से वो अब पैट के साथ आगे नहीं जा सकती थी, तो वो वहीं पर रेस्ट करती है और बाकी सारे लोग थेप के साथ रहते हैं। आगे पैट एक शांत वाली प्लेस पर जाता है ताकि वो थोड़ी सी शांति हासिल कर सके, बट ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो एक बच्चे को देखता है जो कि उसके सिखाए हुए पूरी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग डांस कर रहा था। पैट उसके पास जाता है, वो बच्चा उसी की वीडियो देख रहा था। वीडियो में पैट और रियलिटी में पैट को देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सच में तुम ही हो ना? इस पर पैट बताता है कि हाँ मैं ही हूँ। वो बच्चा रिक्वेस्ट करने लगता है, मैंने तुम्हारी वीडियोस बहुत सारी देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम प्लीज़ मुझे डांस सिखाओगे? मुझे डांस सीखना है, तुम्हारा एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहता है, प्लीज़ मुझे सिखा दो ना। पोलिया और कुआंग की स्माइल से मालूम पड़ता है कि ये बच्चे का अरेंजमेंट इन्हीं दोनों ने किया है जानबूझ करके। ज़्यादा देर तक वो छुप नहीं पाती है पैट से क्योंकि पैट उसे देख लेता है। अब पैट के सामने पोलिया का सारा भांडा फूट जाता है कि इस बच्चे का अरेंजमेंट इसने किया है जानबूझ करके ताकि पैट अपने डांस पर एक बार फिर से फोकस कर सके। पैट को बुरा लगता है, इसी वजह से वो पोलिया को अच्छा वाला सुना देता है, जिसकी वजह से पोलिया हर्ट होती है। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही थी, मैं बस चाहती थी कि तुम फिर से अपने डांस पर फोकस कर सको। पैट मना कर देता है, मैं वापस से डांस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे डांस से लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। पैट थेप के पास आता है, थेप क्या तुम बेटर फील कर रही हो? थेप के हाँ बोलने पर पैट उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अब मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं स्पेंड कर सकता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चलो। पैट तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारी पोलिया बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो रोती है अपने ग्रैंडपा के पास आकर के और कुआंग को बुरा लगता है कि मेरी पोलिया की आंखों में आंसू क्यों लाए पैट ने। और घर वापस आ करके वो पैट से अच्छी वाली फाइटिंग करता है कि पोलिया ने आखिर क्या किया, उसकी खुशी ही तो चाहती थी, बस वो चाहती थी कि वो वापस से अपने काम पर फोकस करे। और इसके बदले में जहाँ उसे थैंक्स बोलना चाहिए था पोलिया को, तो वहीं पर वो मेरी पोलिया को हर्ट कर रहा है। चलो पोलिया यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पैट पोलिया को वहाँ से जाने से मना करता है और इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि पैट को वहाँ से जाना पड़ता है। और इन सब का इल्ज़ाम थेप पोलिया पे लगाती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पोलिया और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। चैट के ना होने का फ़ायदा रुत अच्छे से उठाता है। वो चैट के ऑफिस में जा करके छानबीन स्टार्ट करता है और वहाँ पर उसे एक नाइफ़ मिलता है। चैट प्लेबॉय के पास एक एंजल मिल चुकी थी, वो तो अपना पूरा टाइम बस जयंतिमा के साथ ही स्पेंड करना चाह रहा था। तभी जयंतिमा के पास रुत का कॉल आता है और जो कि उसे बताता है कि काम हो गया है, अब तुम्हें उस लल्लू को छोड़ देना चाहिए। जिस पर जयंतिमा कॉल का बहाना करके चैट को बीच रास्ते में छोड़ करके चली जाती है।
इधर पैट अपने लाइफ में हुए उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो वही बच्चा है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिल करके उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा मार भी रहे हैं। तो सही टाइम पर पैट उस बच्चे की हेल्प करता है। यहाँ पर उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसका ड्रीम है आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और उसमें जीतना, लेकिन वो चाहता था कि पैट उसे डांस सिखाए, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट पैट को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और एज अ टीचर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार था। चैट के ऑफिस से छानबीन करते वक्त रुथ को उसके सीक्रेट प्लेस के बारे में मालूम पड़ा। वहाँ पर आने के बाद चैट और किंग को वो एक साथ देखता है। पास में रखा हुआ फ्लावर रुथ की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से चैट को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई है और फाइनली वो रुथ को पकड़ भी लेता है, लेकिन रुथ ने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। चैट उसके फेस को देखता उससे पहले वहाँ पर जयंतिमा आ करके चैट को बचा लेती है, लेकिन चैट और किंग दोनों ने ही जयंतिमा को देख लिया था कि उसने उस पर्सन को बचाया है। आगे जयंतिमा रुथ के लिए काफ़ी परेशान थी। वो उसकी चोटों को देखती है और रुथ से कहती है कि अगर सही टाइम पर मैं नहीं आती तो पता नहीं चैट तुम्हारा क्या हाल कर देता। एटलीस्ट मुझे कुछ तो बताना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। जिस पर रुथ कहता है मैं एक ऑफिसर हूँ। रुथ का शर्ट फट जाता है, जिसकी वजह से जयंतिमा उसकी स्टिचिंग कर रही थी। जयंतिमा का तो पता नहीं, बट यहाँ पर रुथ को फर्स्ट साइड लव हो गया था, वो भी जयंतिमा से। रुथ अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देखता है, जहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर बेचारी पोलिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात में अचानक से पैट का कॉल आते हुए देख करके वो परेशान थी। पैट उसे बाहर बुलाता है। पैट के बुलाने पर पोलिया जब बाहर जाती है तब पैट उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलता है कि उसने बहुत रूड बिहेवियर में पोलिया से बात की। पोलिया खुशी से पैट को हग करती है। जब पैट उसे बताता है कि वो अपने ड्रीम को अब कंटिन्यू करेगा, वो वापस से अपने डांस को ज्वाइन करेगा और अपनी क्लास और स्कूल दोबारा से प्रेजेंट करेगा। पोलिया काफ़ी खुश थी पैट के इस लिए डिसीजन की वजह से। पैट पोलिया की फेवरेट डिश लेकर आया था, जहाँ पर पोलिया एंजॉय कर रही थी और वो एक छोटे बच्चों की तरह खा रही थी। ये देख करके पैट स्माइल करता है। मस्ती ही मस्ती में पोलिया का पैर फिसलता है और बेचारी गिर जाती है, जहाँ पर पैट उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है और इस केयरिंग के चक्कर में पैट पोलिया एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। पैट ने पोलिया से कहा है कि आज वो पूरा डे उसके साथ रहेगा, तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहीं अपोजिट में थेप को जो मालूम पड़ता है कि पैट पोलिया के साथ गया है, तो उसे बुरा लगता है और उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो कुआंग के सामने पैट और पोलिया के बारे में बहुत गलत बातें कुआंग के दिमाग में भर देती है कि पैट की गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो पोलिया को डेट करना चाह रहा है। और जब पैट और पोलिया घर वापस आते हैं तब कुआंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पैट के आते ही वो पैट को पीटना स्टार्ट कर देता है। जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तब कुआंग कहता है पैट की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, उस पर फोकस ना करते हुए वो पोलिया को क्यों डेट कर रहे हैं। पोलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसी वजह से उसे चाहिए कि वो पोलिया से दूर रहे, अदरवाइज मैं इससे भी ज़्यादा मार सकता हूँ उसे। पैट कुआंग की इस हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि वो पोलिया को लाइक नहीं करता है और ना ही वो उसे डेट कर रहे हैं। जिस पर थेप रोते हुए आती है और पैट से कहती है तुम आजकल मुझ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और ना ही तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कहीं तुम मुझे छोड़ने वाले तो नहीं हो। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसी वजह से जो था साफ मैंने कुआंग से कह दिया। और ये कहते हुए वो पैट को हग करती है और उसके बाद वो पोलिया की तरफ खतरनाक वाली स्माइल देती है। पोलिया समझ चुकी थी कि थेप बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसी वजह से पोली कुआंग से कहती है कि वो आज से उसे डेट करेगी। पोलिया के लिए फिर इस डिसीज़न की वजह से जहाँ पर थेप और कुआंग खुश थे, तो वहीं पर पैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आगे पैट थेप से कहता है कि उसे ये सब समझने से पहले एक बार पैट से क्लियर तो करना चाहिए, उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ थेप ही रहेगी और कोई भी लड़की उसकी लाइफ में नहीं आ सकती है। इस पर थेप का कहना था तुम्हें ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, तो शायद मेरी थिंकिंग इतनी ओवर नहीं होती। आगे चैट और किंग दोनों मिल करके जयंतिमा की क्लास लेते हैं कि आखिर उसने उस पर्सन को क्यों बचाया था। जब वो लोग उसे मार रहे थे, वो लोग उसका फेस देखने वाले थे। जयंतिमा चैट के बारे में अच्छे से जानती है कि चैट एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, तो बस जयंतिमा उसे अपनी बातों में उलझा देती है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और किंग भड़क पड़ती है, मेरे होते हुए तुम चैट को किस तरीके से प्यार कर सकती हो, चैट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर किंग की बातों बातों में जयंतिमा को रियलाइज़ होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले डे में कहीं ना कहीं किंग का भी हाथ है। और इसके बारे में जयंतिमा बिना टाइम वेस्ट किए रुथ से मिल करके उसे बता देती है
कि किंग की बातों से ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले डे में कहीं ना कहीं किंग भी इन्वॉल्व है, लेकिन कहाँ पर इसके बारे में उन्हें पता लगाना पड़ेगा। पैट भी अब अपना स्कूल रीओपन करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उस किड को अब डांस प्रैक्टिस करवा रहा था, जहाँ पर पोलिया भी थी। पोलिया खुश थी कि पैट अपनी लाइफ में अब सही डिसीजन ले रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है क्वांग की। क्वांग को देख करके पोलिया क्वांग से कहती है, हाँ तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझे मूवी के लिए ले जाओगे और शॉपिंग कराओगे, तो क्या चले, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ। जिस पर क्वांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि पोलिया उसे सामने से ही ऑफ़र कर रही है। तो क्वांग का खुश होना तो बनता था, तो वहीं अपोजिट में पैट बस उन दोनों को देखे जा रहा था। अब उसकी डांस ट्रेनिंग पर भी उसका फोकस नहीं था। पोलिया जाने से पहले किड से कहती है कि वो अच्छे से सीखे, क्योंकि उसका ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पोलिया और क्वांग तो वहाँ से चले जाते हैं। पैट उस किड को डांस प्रैक्टिस करवा रहा था, तभी वहाँ पर थेप की भी एंट्री हो जाती है। थेप को अच्छा नहीं लगता है जब उस चाइल्ड के डैड को मालूम पड़ता है कि उनका बेटा डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, तो उन्हें बुरा लगता है और वो उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि डांस से लाइफ सक्सेसफुल नहीं बन सकती है। और ऐसा फोर्सफुली करवाया था थेप ने। थेप ने जानबूझ करके उसके डैड को फोर्सफुली अपने बच्चे को डांस प्रैक्टिस करवाने के लिए मना कर दिया था। आगे पैट इंतज़ार कर रहा था उस किड के आने का, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसी वजह से पोलिया का कहना था चलो हम उसके घर जाते हैं। इधर वो किड जैसे तैसे करके विंडो के थ्रू घर से बाहर निकल जाता है। सामने पैट को देख करके उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। आगे उस किड के डैड को दिखाया जाता है, जो कि पैट को मना करते हैं कि वो अपने बच्चे की ट्रेनिंग उससे नहीं करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि डांस से लाइफ स्पॉइल होती है, ना कि सक्सेसफुल, और वो एग्जाम्पल उसी की ही देते हैं। जबकि पैट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि डांस से लाइफ भी बन सकती है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पैट का बेस्ट फ्रेंड होंग भी आ जाता है, जो कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से था। वो भी उसके डैड को समझाने की कोशिश करता है। आगे काफ़ी टाइम के बाद समझाने पर उसके डैड अपने ही बेटे की डांस प्रैक्टिस देखते हैं। थोड़ी ही देर में उस बच्चे की डांस की वजह से वहाँ पर क्राउड जमा होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। पैट और बेन भी उस किड को सपोर्ट करते हैं। सब लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे और पोलिया वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देती है। सारे लोगों को उस किड का डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सारे लोगों के समझाने और रिक्वेस्ट करने पर फाइनली उस किड के डैड उसे परमिशन दे ही देते हैं कि ठीक है वो डांस प्रैक्टिस के लिए जा सकता है। लेकिन डांस की वजह से पैट के पैर में एक बार फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। जब थेप को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो इन सब का ब्लेम वो पोलिया पर डालती है। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? आखिर तुम क्यों नहीं समझना चाह रही हो? मेरे लाइफ में सिर्फ पैट के अलावा और कोई भी नहीं है। एक बार उसे खोने से बच चुकी हूँ, दोबारा इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। बस इसी वजह से मैं फोकस करती हूँ कि पैट इन सब में इन्वॉल्व ना होए। पैट, एटलीस्ट तुम तो समझने की कोशिश करो प्लीज़। अगर ऐसा करोगे वो किलर कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दे। बेन, तुम क्यों नहीं समझाते हो? थेप की वजह से बेन पैट से कहता है कि एक बार वो अपने आप को थेप की जगह पर रख के सोचे। थेप उसके लिए बुरा नहीं चाहती है। जिस पर पैट बेन से कहता है एक बार थेप को भी समझना चाहिए कि डांस मेरी ज़िंदगी है। प्लीज़ एक बार तुम जा कर के बात तो करो, हो सकता है वो समझ जाएगी। पैट के कहने की वजह से आगे बेन आता है थेप से बात करने के लिए, जहाँ पर वो थेप को समझाने की कोशिश करता है। थेप के रोने पर वो अपनी ही हैंकी से थेप के आंसुओं को भी पोंछता है, इस तरह रोया मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाएंगी, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस पर थेप कहती है प्लीज़ बेन, एटलीस्ट तुम तो मुझे ना छोड़कर जाना। आए दिन सब अपने रंग बदलते रहते हैं, प्लीज़ तुम मत छोड़ना। होंग पानी पीने के लिए जा रहा था। वो बेन और थेप को देखता है। उन दोनों की केमिस्ट्री उसे अजीब लग रही थी और इसके बारे में वो पैट को भी बताता है, जहाँ पर पैट कहता है होंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बेन से ही तो मैंने कहा था कि वो थेप से जाकर के बात करे, वो मेरे ही कहने पर गया था। तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रात काफ़ी हो चुकी है, ख्याल रखना। गुड नाइट बोल करके चला जाता है। वीडियो के थ्रू चैट को भी और किंग दोनों को ही मालूम पड़ जाता है कि पैट इस वक्त विलेज में है और वो विलेज में जा करके अपनी डांस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहा है, जो कि चैट और किंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। किंग का कहना था कि वो पैट को किसी भी कंडीशन में जीतने नहीं देगी। कंपटीशन में पोलिया बताती है कि 5 स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि पैट के पास 2 ही स्टूडेंट थे, तो बाकी 3 स्टूडेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं सब लोग, जहां पर उनकी मुलाकात मार्क नाम के एक स्टूडेंट से होती है। कंपटीशन के बारे में उसे बताया जाता है, जहां पर मार्क डांस करता है। डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पैट को। वो उसे अपनी टीम में इन्वॉल्व करता है, लेकिन मार्क मना कर देता है कि उसे स्कूल जाना है, इसी वजह से वो उसके साथ नहीं आ सकता है। पैट को बैड न्यूज़ मिलती है क्वांग के थ्रू कि चैट विलेज में आ चुका है, जहाँ पर वो अपनी एक खुद की टीम बना रहा है
आगे जब पैट देखता है तो उसमें मार्क भी इन्वॉल्व था। मार्क जबकि पैट को मना कर रहा था और यहाँ चैट के साथ उसने हाथ मिला दिया था। पैट किंग को भी देखता है जो कि चैट के साथ थी, जबकि किंग पहले पैट की टीम में थी, अब उसने टीम को चेंज कर लिया था। पैट को बुरा लगता है। किंग जाने से पहले पैट को टीज करते हुए जाती है कि वो इसमें हार जाएगा तो इसी वजह से उसे छोड़ देना चाहिए। और इन सब के बारे में सोच करके पैट पूरी रात परेशान होता है। तभी पियानो की एक वॉइस सुनाई देती है। उसे फॉलो करते हुए जब पैट जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि पोलिया को पियानो प्ले करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। मार्क को सच्चाई के बारे में जब पता चलता है तो उसे धक्का तो लगता है, क्योंकि सामने चैट और किंग दोनों बातें कर रहे थे कि वो मार्क का यूज़ सिर्फ कंपटीशन को जीतने के लिए कर रहे हैं। कंपटीशन जीतने के बाद वो उसे अपनी टीम से निकाल देंगे। इसके अलावा चैट मार्क को लूज़र भी बोलता है। अगले सीन में मार्क को दिखाया जाता है जो कि पोलिया के पास पहुंचा हुआ था और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो लोग उसे अपनी टीम में ले ले। तो वहीं थे मार्क को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। वो उसे डराती धमकाती है कि वो इसमें पार्टिसिपेट ना करे और ना ही पैट से डांस परफॉर्मेंस सीखे। थेप के ऐसा करने पर पोलिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो थेप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अपने आप को ही हर्ट करती है और इन सब का इल्ज़ाम पोलिया पर लगाती है और रोना स्टार्ट करती है। पैट के आने पर सारा इल्ज़ाम पोलिया पे लग जाता है कि उसने थेप के साथ बदतमीज़ी की है और साथ ही उसे बुली भी किया है। थेप रोते हुए पोलिया की कंप्लेंट पैट से करती है तो वहीं अपोजिट में पोलिया का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। थेप ने जानबूझ करके खुद को ही हर्ट किया है उसे फंसाने के लिए। अब पैट की टीम में 3 स्टूडेंट हो गए थे, जहाँ पर तीनों डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहीं से गुजरते हुए 2 स्टूडेंट और मिल जाते हैं, उन्हें भी डांस सीखना था। तो इसी वजह से अब टीम में 5 लोग हो जाते हैं, जो कि ज़रूरी था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ट्रेनिंग करवाने के बाद फाइनली वो सारे लोग कंपटीशन में जाते हैं, जहाँ पर चैट के स्टूडेंट अपना बेस्ट देते हैं। सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो जब पैट के स्टूडेंट्स की बारी आती है तो पैट के स्टूडेंट तो पूरा स्टेज ही तोड़ देते हैं डांस करके। उनके डांस को देख करके बाकी जितने भी सारे लोग आए हुए थे वो भी डांस करने लगते हैं और फाइनली विनर पैट के ही स्टूडेंट्स होते हैं। पैट इतना ज़्यादा खुश था इस कंपटीशन को जीतने के बाद कि वो पोलिया को हक कर लेता है। बाद में रियलाइज़ होने पर दूर होता है। और इधर पैट के वैन के नीचे कोई लेडी बॉम्ब रख देती है। उसका फेस नहीं शो किया जाता है। जब सारे लोग रात में वैन में बैठने वाले रहते हैं तो बेन और पैट दोनों फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, ये कह करके बाकी सारे स्टूडेंट वैन में बैठ जाएं। तभी बॉम्ब ब्लास्ट की वॉइस आती है। पैट बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो बाहर निकल करके दौड़ करके जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वैन बहुत बुरी तरीके से जल रही है। पैट रोने लगता है। उसे लगता है कि पूरे स्टूडेंट्स, पोलिया, इवन क्वांग भी सब उस आग में जल गए हैं। वो रोने लगता है कि एक बार फिर से उसकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। तभी पोलिया और बाकी सारे स्टूडेंट को सही सलामत देख करके पैट पोलिया को हक करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। पोलिया बताती है कि सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट डे बॉम्ब ब्लास्ट वाले प्लेस पर रुथ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा हुआ था, जहाँ की चीज़ों को देख करके रुथ पैट को बताता है कि ये सेम वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है जैसे कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ हुआ था। कोई है जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे सक्सेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने जानबूझकर ये किया है। चैट वहीं से जा रहा था और वो पैट को देख करके स्माइल करते हुए कहता है एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पैट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और चैट के साथ उसकी अच्छी वाली फाइटिंग हो जाती है, जहाँ पर रुथ दोनों को छुड़ाता है। रुथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चैट और किंग दोनों को ही पुलिस स्टेशन में लेकर आया हुआ था, जहाँ पर किंग भड़की हुई थी। तो यहाँ पर रुथ चैट से पूछता है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले टाइम वो कहाँ था। इस पर चैट कहता है इसका मतलब तुम मुझसे इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये बॉम्ब ब्लास्ट मैंने किया है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे काम, ये चीप हरकतें मैं नहीं करता। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बॉम्ब ब्लास्ट कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हारने के बाद मैं सीधा होटल चला गया था। बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ सुनने के बाद किड के डैड वापस आते हैं, जो अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के जाने लगते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दिलवानी है, क्योंकि उनके बेटे की लाइफ उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और थेप भी आग में घी डालने का काम कर रही थी, लेकिन सही टाइम पर पैट वहाँ पर आ जाता है। पैट उन्हें समझाता है। साथ ही पैट के 2 फ्रेंड आए हुए थे, एक का नाम नॉप है और दूसरे का ईट, जो कि ऑफिसर्स हैं। वो बताते हैं कि वो यहाँ पर पैट के बॉडीगार्ड्स बनकर आए हुए हैं उसके सिक्योरिटी के लिए। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 2 स्टूडेंट डर चुके थे, इसी वजह से वो पैट से रोते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें घर जाना है। पैट और पोलिया दोनों से समझाते हैं। फाइनली सब लोग मान जाते हैं और पैट के साथ अपने डांस को कंटिन्यू करने का भी कहते हैं, और इसमें मार्क भी इन्वॉल्व था। नाइट में नॉप और इट दोनों पैट से कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में किस टाइप की लड़की डिजर्व करता है। पोलिया जैसी, जो कि हर वक्त बस उसके ही साथ रहती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है उसके सक्सेस को अचीव करने के लिए।
तो अपोजिट में वो लोग थेप को भी दिखाते हैं जो कि रो रही थी और उस वक्त बेन उसे चुप करा रहा था। उनका कहना था कि एक थेप है जो कि हमेशा रोती रहती है, बिल्कुल भी हिम्मती नहीं है, बस रोना ही रोना है और वो तुम्हें सपोर्ट भी नहीं कर रही है। जिस पर पैट कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थेप मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसी वजह से वो मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। आगे पैट और पोलिया को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पैट पोलिया से पूछता है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले टाइम क्या वो डरी थी, जिस पर पोलिया कहती है जो आंसर तुम्हारा वही मेरा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कहीं उस वैन में ना जल गए हो, बस इसी वजह से। और वैसे तुम बताओ क्या तुम डरे थे? और यही सेम आंसर पैट का भी था। नोप और ईट को बाहर किसी की वॉइस आती है, दोनों चेक करने के लिए आते हैं तो देख करके स्माइल करते हैं कि वो पैट और पोलिया ही दोनों थे। पैट से बातें करने के बाद नाइट में जब पोलिया सोने के लिए जाती है, वो सो जाती है, तब वहाँ पर सडनली थेप आती है। थेप पोलिया को उठाती है और उसे आवाज़ करने से मना करती है, चुपचाप मेरे साथ चलो। थेप पोलिया को बाहर लेकर जाती है। पोलिया उससे पूछती है इतनी रात गए तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? थेप कहती है इस वजह से ताकि तुम मेरे पैट को मुझसे चुरा ना सको। पहले तो थेप बहुत ही एरोगेंट तरीके से पोलिया से बात करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मेरे पैट को मुझसे मत छीनना, उसके अलावा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। सडनली वहाँ पर एक बॉय की एंट्री होती है जिसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था और वो आते ही थेप को किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगता है। पीछे से पोलिया थेप की हेल्प करने के लिए जाती है। थेप तो बच जाती है लेकिन उल्टा पोलिया फंस जाती है। वो किलर जस्ट पोलिया को मारने ही वाला था नाइफ से। पोलिया उस पर्सन का फेस देखना चाह रही थी लेकिन उसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। वो पोलिया को हर्ट करता, उससे पहले सही टाइम पर पैट आ करके पोलिया को सेव करता है और उस पर्सन से फाइट भी करता है। इस बीच पैट के हाथों से ब्लड निकलने भी लगता है नाइफ लगने की वजह से, और चोट तो पोलिया को भी आई हुई थी। ब्लड देख करके पोलिया बेहोश हो जाती है और पैट पोलिया को संभालता है। थेप हर्ट होती है कि मैं भी तो यहाँ पर हूँ, मुझे भी तो चोट लगी है। फिर पैट मेरी केयरिंग ना करते हुए उस पोलिया की इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों कर रहा है? वो और ज़्यादा रोती है। पैट पोलिया को वहाँ से लेकर के चला जाता है। बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और थेप उसे बारिश में भीगती रहती है। आगे सारे लोग मिल करके पोलिया को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। नोप और ईट पैट को बताते हैं कि वो उस पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उनके हाथों से भाग निकला। लोगों की वॉइस सुनकर के बेन नीचे आता है। तब नोप उसे पूछता है कि वो इस तरीके से भीगा हुआ क्यों है, जहाँ पर बेन बताता है कि वो शावर ले रहा था। आवाज़ें सुन करके वो नीचे आया। पोलिया को जब होश आता है तो अपने सामने पैट को पाती है। पैट उसके लिए बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था। वो पोलिया से पूछता है कि वो ठीक है और हक कर लेता है। पोलिया कुछ टाइम के लिए बस पैट को ही महसूस किए जा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पैट से पूछती है अच्छा ये बताओ थेप कैसी है, क्या वो ठीक है? और वो किलर? इस पर पैट कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नोप और इट ने सब कुछ हैंडल कर लिया है, तुम बस रेस्ट करो। सच में तुम ठीक तो हो ना? इस पर पोलिया पैट से कहती है आई थिंक तुम्हें थेप के पास जाना चाहिए क्योंकि उसे भी चोट लगी है और मुझे लगता है वो किलर थेप को मारने के लिए आया था। थेप की जान को खतरा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इधर चैट और किंग दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। रास्ते में रुथ मिल जाता है और रुथ चैट से अपने आर्म को चेक करवाने के लिए कहता है क्योंकि पैट ने बताया था कि कल रात हुई फाइटिंग की वजह से उस किलर के हाथों पर चोट होगा। और सचमुच में जब रुथ चेक करता है तो चैट के हाथों पे वो चोट रहती है। सबूत मिलने पर रुथ चैट और किंग दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेकर के चला जाता है।